हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा नाम है रवि सैनी और आज की क्लास में हम बात करेंगे ओड मैन आउट लेक्चर 5 की। तो बच्चों लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड और लेक्चर 4 की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को इतने आसान और सरल भाषा में आपको बताया है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हर बार नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में आपको एकदम एक्टिव रहना है, क्योंकि आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर बार रिपीट क्वेश्चन है एग्जाम में और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भेज दीजिए ये वीडियो उन दोस्तों को जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक कमेंट मेरे लिए भी जरूर करके जाना, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है और कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शनों को, और एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आप पता करो कि इनमें से सिमिलर कौन है और जो विन है वो कौन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इन बच्चों पहले नंबर ऑप्शन की हम बात करें। अंदर जो एक शेप बना हुआ है, जो ये लाइनिंग वाला शेप है। ठीक है बच्चों, इसके सामने जस्ट एक क्या बना हुआ है, लाइनिंग। अब हमें पता क्या करना है, अब जो ये लाइनिंग है बच्चों, इसके सामने क्या है, जस्ट एक लाइनिंग, यानी कि ये जो है वो एकदम खुला नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या है, वो एक तरफ से आकृति से बंद है। यहां हम बात करें तो ये भी एक अपनी जो आकृति, सामने वाली आकृति, उससे ये क्या है, ये भी बंद है। भाई बंद ही है ना ये आकृति, हाँ ये भी बंद है। अब 4 नंबर ऑप्शन की हम बात करें, ये जो आकृति बनी हुई है ये भी एक देखे तो आपस में आगे इसके भी एक जैसे दीवार हो कोई, तो ये भी एक तरह से बंद है। लेकिन यहां हम बात करें ये 3 नंबर ऑप्शन की, तो ये जो आकृति है वो एकदम खुली है, जैसे इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये चाहे तो बाहर जा सकती है ना। जैसे अगर इस आदमी मान लो तो आदमी यहां से जा नहीं सकता क्योंकि ये आगे दीवार है। यहां पे भी देखे तो ये भी बाहर नहीं जाता क्योंकि इसके आगे भी एक लाइनिंग है। यहां पे देखे तो यहां पे भी एक लाइन है। लेकिन जो 3 नंबर ऑप्शन है उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो एकदम खुला का खुला है, यानी कि ये जो आकृति है वो दोनों बाहर और अंदर की साइड क्या है, सेम आकृति, यानी कि ये तीनों सिमिलर में से ये जो 3 नंबर ऑप्शन है ये इन तीनों में से भिन्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पीछे कहां आ गए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये यही कह रहा है कि भाई मैं भी इसके अंदर एक भिन्न है, उस भिन्न को हमें अलग करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले यहां हम देखेंगे तो क्या है बच्चों, AUEI। आप बताओ बच्चों, ABCD में जो अल्फा वो वोवेल होते हैं वो कितने होते हैं, वोवेल बच्चों 5 होते हैं, AEIOU होता है ना बच्चों। अब इसमें बच्चों जहां तक मेरे को पता है, और इसमें 2 ट्रिक है, एक ये है और एक जो है मैं बाद में उससे भी हम इसको अलग कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए जो अल्फाबेट में जो वोवेल होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, वो 5 होते हैं, AEIOU। यहां हम देखें तो ए है, ठीक है सर, ई है और आई है। इसमें ए है, ई है, आई है, लेकिन सर यू है, वो भी तो एक वोवेल ही है। हाँ भाई है, लेकिन हम इनकी सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या आया, ए आया है, उसके बाद ई भी आ गया, आई भी है, यानी कि ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, यानी कि AEIOU। लेकिन जो ये यू है वो सबसे लास्ट है और ये जो है वो सेकेंड पे है। इससे भी हम इसको अलग कर सकते हैं। और दूसरा जो ट्रिक है बच्चों वो ये रहने वाली है, अगर हम एक ए की बात करें तो ये क्या है बच्चों, ये एकदम सीधी लाइनिंग से बना है, जैसे 1 2 3, मतलब सीधी लाइनिंग से इसका लेटर बना है। यहां पे हम देखें तो ई भी देखें तो बच्चों 1 2 3 4, ये भी एक लाइनिंग से बना है। आई को देखें तो बच्चों ये भी जो है वो भी एक सीधी लाइन में बना हुआ है। लेकिन जो ए यू है वो क्या है बच्चों, वो कर्व लाइन में बना हुआ है। इससे भी हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप इसको किस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और आपको एकदम इजी जो है, जो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को एक बार चारों ऑप्शन आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो इसमें से आपको एक सिमिलर है वो है पता लगेगा, जो भिन्न है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसमें से जो 3 है वो सिमिलर है, एक है वो भिन्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 नंबर की ऑप्शन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे, अब जो ये है ये आदमी, समझ लो इसको एक बार, जो ये आदमी है, हाँ ये आदमी। अब जो इसके हाथ है बच्चों, इसको हाथ समझ सकते हो, इसके जो हाथ है वो दोनों किसकी तरफ है, नीचे की साइड में। अब ये जो आदमी है ये भी एक आदमी का मुंह है, और ये जो इसके हाथ है वो ऊपर की साइड में। भाई ये मुंह है और ये जो है ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे देख लो। तो ये जो लाइन है, इसके जो हाथ है वो ऊपर की साइड में है। अब इसके जो हाथ है वो
नीचे की साइड में। एक बार इस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हाथ है वो किस तरफ है, नीचे की साइड में। ठीक है, जो 3 नंबर ऑप्शन की हम बात करें तो ये आदमी का मुंह है और ये जो इसके हाथ है वो ऊपर की साइड में है ना प्यारे बच्चों। तो हाँ भाई है ऑफकोर्स। 4 नंबर ऑप्शन की हम बात करें कि ये जो आदमी का मुंह है और ये जो लाइन है ये भी हाथ देखे तो किसकी तरफ है, ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है ना। तो इसमें हाथ है वो ऊपर की साइड में, इसमें भी ऊपर की साइड में, इसमें भी देखे तो ऊपर की साइड में। लेकिन ये जो 1 नंबर ऑप्शन है नीचे की साइड हाथ, तो वो इन तीनों में से क्या है बच्चों, ये तीनों से अलग है, यानी कि ये तीनों में से भिन्न हो गए और जो 3 है ये है सिमिलर। तो इसको अलग करना है तो इसको उठा के कर दो बाहर। ठीक है भैया बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये हर एक, मेरे हिसाब से तो हर वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को एकदम नॉर्मल, बहुत ही भाषा मतलब आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक में इस क्वेश्चन को आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। और एक बार आप जो भी बच्चा नए हो तो उसको मैं एक बार समझा देता हूं इसको किस तरीके से करना। जो बंधु इसके अंदर जो एक शेप बना हुआ है उसकी हम बाहरी साइड की बात, मतलब साइड कितनी इसकी, तो ये अंदर जो शेप इसकी साइड है 1 2 3, कितनी साइड है 3 है। इसकी देखें तो 1 2 3 4, बाहर इसकी भी 4 साइड है सॉरी। तो इसकी कितनी साइड है बच्चों, इसकी 4 साइड है। जो अंदर ये त्रिभुज है इसकी 3 साइड है। अब इसके अंदर जो शेप इसकी देखें तो 1 2 3, अंदर में कितनी साइड है, आपको 3 साइड है। बाहर देखें तो 1 2 3, बाहर कितनी साइड है, बाहर भी 3 है। यहां देखें तो 1 2 3 सॉरी क्या हुआ 2 3 4 5, अंदर 5 साइड है 1 2 3 4 5, बाहर कितनी साइड है, बाहर भी 5 साइड है। तो 4 नंबर ऑप्शन की हम बात करें तो इसकी साइड है 1 2 3 4, बाहर कितनी है, बाहर 4 साइड है, अंदर 1 2 3 4, अंदर में भी 4 साइड है। तो यहाँ पे बच्चों आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर में 3 साइड है और इसके बाहर में 4 साइड है। लेकिन बाकी वालों में ऐसा नहीं है। बाकी वालों में क्या है, अंदर की साइड में जो शेप है उसकी भी 3 साइड है और बाहर में जो बना है उसकी भी 3 साइड है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बाहर 5 है, यहाँ पे देखें तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है। लेकिन यहाँ 1 नंबर ऑप्शन है वो तीनों में से भिन्न है। तो यानी इस 1 नंबर ऑप्शन को उठा के हमें बाहर करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 5 नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए आप लोग बच्चों, आपको फटाक से इसका आंसर आना चाहिए मुंह पे। तो बच्चों इनमें से हमें क्या करना है, इनमें से जो हमें वो करना है जो इसमें से भिन्न है उसे उठा के हमें बाहर करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इनमें से बच्चों आप एक बार वो पता करो कि इनमें से सिमिलर कौन है और इनमें से भिन्न है वो कौन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे 2 क्या बने हुए, 2 सर्कल बने हुए, जैसे कि एक छोटा है एक बड़ा है, यानी कि एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर की हम देखें तो इसके ऊपर जो है वो कर्व लाइन बनी है, यानी कि छोटे सर्कल के ऊपर क्या बनी हुई है, छोटे सर्कल के ऊपर कर्व लाइन बनी हुई है। यहाँ पे हम 3 नंबर ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, इसमें भी छोटे सर्कल के ऊपर जो है लाइनिंग बनी हुई है जो कर्व लाइन है। ठीक है बच्चों, 4 नंबर ऑप्शन की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है और जो इसके ऊपर है वो मतलब जो कर्व लाइन है छोटे सर्कल के ऊपर बनी हुई। लेकिन 2 नंबर ऑप्शन में ऐसा नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन में हम देखेंगे तो एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है सेम, लेकिन यहाँ पे जो कर्व लाइन है वो बड़े सर्कल के ऊपर बनी हुई है, यानी कि ये जो तीनों में से वो है ये भिन्न है। तो इसको हमें उठा के इसको भी करना है बाहर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिमाग में आ गया होगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा ताकि मेरे को पता चले यार बच्चे कौन है जो अपने दिमाग को एक्टिव करके पूरी क्लास जो है वो देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और एक कमेंट तो आपके फेवरेट सर के लिए भी बनता है कि हाँ सर आपका पढ़ाने का तरीका मेरे को अच्छा लगा, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए भी जरूर करके जाना। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही इसको आसान तरीके में आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि ये जो JNV में है ना 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं वही क्वेश्चन बच्चों आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो हर बार एग्जाम में पूछा और एग्जाम में रिपीट भी होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी है। चलिए 1 नंबर ऑप्शन की हम बात करेंगे। इसमें भी बच्चों हमें 3-4 ऑप्शन को देख के जो सिमिलर है उनको पहचाना और जो भिन्न है उसको अलग करना है। ठीक है बच्चों, चलिए 1 नंबर ऑप्शन की हम बढ़ें तो बच्चों यहाँ पे आप एक बार देखोगे तो ये देखो ये जो लाइन है वो इसकी है क्योंकि इसमें जो शेप है वो आपस में चिपके हुए हैं, ये है बीच में जो है वो लाइन।
ठीक है बच्चों, चलिए अब इनकी हम लाइनिंग काउंट करेंगे। तो यहां पे देखिए कितने बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितनी लाइनिंग है, इसमें सर 5 लाइनिंग है। ठीक है बच्चों, इसकी हम लाइनिंग काउंट करें तो 1 2 3 4, इसमें कितनी है, इसमें सर 4 है। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइनिंग है। तो इसकी हम 4 नंबर ऑप्शन की हम बात करेंगे तो इसमें कितनी लाइनिंग बच्चों, 1 2 3 4 5, कितनी लाइनिंग है, 5। लेकिन यहाँ आप 2 नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें कितने लाइनिंग है बच्चों, इसमें 4 लाइनिंग है। बाकी तीनों में क्या कितनी है बच्चों, तीनों जो सिमिलर है उसमें 5 लाइनिंग है, और जो 2 नंबर ऑप्शन है उसमें 2 लाइनिंग है, यानी कि ये तीनों में से भिन्न है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हाँ सर इसका आंसर जो है वो ये है। वो कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और जो नए बच्चे उनको अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। और जो बच्चे कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं, जो पिछली क्लास हो उसने देखिए, जो लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो भी आपने देखा है, अगर वो वीडियो ये भी देख रहा है तो उसको तो पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए 1 नंबर ऑप्शन की हम बात करें तो ये जो लाइन है बच्चों, ये कौन सी लाइन है, ये कर्व लाइन है सर। यहां देखें तो ये भी सर कर्व लाइन है, लेकिन यहां देखें सर, हाँ ये भी कर्व लाइन है। ये है वो सर कर्व लाइन नहीं है, इसमें सर कर्व लाइन नहीं है, यानी कि जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारे ये करेक्ट आंसर। भाई बाकी वालों में देखें तो कितनी है, जो सब है वो लाइनिंग वो कर्व लाइन में है, लेकिन ये है जो है इसमें कर्व लाइन ना होके एकदम सीधी लाइनों से ये आकृति बनी हुई। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा रहने वाला है, 9वां क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आपको एक बार ध्यान से देखना है, ये मैं कैसे करवाता हूं। और हाँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों ऐसे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए मैं आपको बता। एक चीज इसमें आप नोटिस करोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जो सर्कल है बच्चों, सर्कल के पीछे क्या है, त्रिभुज है, और ये किस दिशा में घूम रही है, ये घड़ी की दिशा में घूम रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों ये जो सर्कल है, सर्कल के पीछे क्या है, सर्कल के पीछे आपको सर त्रिभुज है। यहाँ पे हम बात करें तो वापस ये यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे देखो ये वापस घड़ी की दिशा में घूमते, ये क्या है बच्चों, ये सर्कल है, और सर्कल के जस्ट पीछे क्या है सर, सर्कल के पीछे त्रिभुज है। लेकिन यहाँ 3 नंबर ऑप्शन की हम बात करें तो ये देखो बच्चों घड़ी की दिशा में घूम रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, सर्कल के आगे क्या है, त्रिभुज है। यानी कि ये जो तीनों में से क्या है बच्चों, ये तीनों में से भिन्न है, और ये तीनों क्या है, ये तीनों सिमिलर है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर। अब कैसे देखो बच्चों, एक बार मैं आपको वापस ध्यान से बता देता हूं। ये घड़ी है, ठीक है, अब ये जो घड़ी है वो किस दिशा में चलेगी, ये घड़ी इस दिशा में चलेगी। घड़ी हमेशा इस दिशा में चलती है, ना कि इस दिशा में चलती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए, तो घड़ी को इस दिशा में घुमाएंगे तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के पीछे क्या है बच्चों, सर्कल के पीछे त्रिभुज है। यहां बात करें तो वापस ये घड़ी ऐसे घूमती है, तो यहां पे देखिए तो ये क्या बच्चों, ये सर्कल है, और सर्कल के पीछे क्या है, त्रिभुज है। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में भी देखेंगे तो ये घड़ी ऐसे घूम रही है, सर्कल। अब सर्कल के पीछे क्या है, सर्कल के पीछे सर त्रिभुज है। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन में हम देखेंगे तो ये घड़ी ऐसे घूमती है, तो लेकिन इसके आगे क्या है बच्चों, इसके आगे सर्कल ना होके इसके आगे त्रिभुज है, यानी कि ये तीनों में से भिन्न है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 3 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बच्चों यूं चुटकियों में सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। 1 नंबर ऑप्शन की हम बात करेंगे तो इसके अंदर कितने बिंदु बच्चों, 1 2 3 बिंदु है। लेकिन इनकी बाहरी साइड की बात करें तो कितने, 1 2 3, यानी कि क्या बता रहा है, जितनी साइड उतने ही बिंदु। क्यों ऐसे पता नहीं, 2 नंबर में देखते हैं। इसमें कितने बिंदु, 1 2 3 4, इसमें से 4 बिंदु है, और बाहरी साइड कितनी है, 1 2 3 4। सर बाहर की जो साइड है वो 4 है, और जो बिंदु है वो भी 4 है। यानी कि इतना तो हमें पता चल गया होगा, जितनी साइड है उतने ही बिंदु है, और जितने बिंदु उतने ही साइड है। 3 नंबर ऑप्शन की हम बात करें तो कितने, 1 2 3 4 5, 5 बिंदु है, और साइड 1 2 3 4 5, 5 जो है साइड है। यहां देखिए भाई साहब 4 नंबर ऑप्शन को कितने, 4 जो है वो बिंदु है, 1 2 3 4 5 है। ये तो होना ही था भाई चारों ऑप्शन सेम थोड़ी ना हो सकते, एक को तो अलग करना ही था हमें। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट आंसर। क्योंकि बच्चों यहां हम देखेंगे तो 3 बिंदु है, 3 साइड है, यहाँ 4 बिंदु है तो 4 साइड है, यहाँ 5 बिंदु है तो 5 साइड है। लेकिन इसमें 4 बिंदु है और 6 जो है वो साइड है, यानी कि इन तीनों में से ये अलग है। ओके प्यारे बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही समाप्त होता है, और मैं आता हूं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आपको ऑडमेन जो आउट का जो टॉपिक है वो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ बने रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार वो जाके वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि
ऑड मैन आउट का टॉपिक मैंने कंप्लीट ही करवा दिया है, एकदम बहुत ही नॉर्मल और इजी लेवल के क्वेश्चनों के साथ, और हाई लेवल के क्वेश्चन भी हमने देखे और वो हर एक क्वेश्चन देखे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों को जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 के लिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।